हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ iPhone 11। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये फ़ोन है डेड। तो चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ये ऑलरेडी काम किया हुआ है, अभी तो ऐसे कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे कंडीशन में फ़ोन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डीसी पे रीडिंग लेनी पड़ेगी। मैंने यूएसबी टेस्टर पे चेक किया है, तो यूएसबी टेस्टर पे जो है इसकी रीडिंग आ रही है 0.2 या कभी कभी ये 0.6 लेता है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको यूएसबी टेस्टर से टेस्ट करा के दिखाता हूँ कि ये कितनी रीडिंग ले रही है। तो पहले बोर्ड को लगा दूंगा। सिर्फ मैं चार्जिंग कनेक्ट करूंगा और बैटरी लगा दूंगा। ठीक है, अभी बैटरी बाद में लगा दूंगा, पहले ये चार्जिंग को डिटेक्ट करा। तो ये हमारे पास है क्विनली का A3 मॉडल। इससे मैं टेस्ट करा के आपको दिखाता हूँ कि इसकी रीडिंग क्या ले रही है। तो सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। ये ऑन हो चुका है। ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको डिटेक्ट करेंगे और इसके बाद ये सारा चीज ओके है चार्जिंग का, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हमारा यूएसबी मीटर। अब ये कितना एम्पियर कंजप्शन कर रहा है वो चीज में दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा चार्जर की वोल्टेज दिखाता है, ये हमारा एम्पियर पकड़ता है। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे 0.003 एम्पियर और ये कभी कभी 0.006 भी पकड़ता है। 0.6 का मतलब ये होता है कि फोन है आपका DFU मोड में, लेकिन जब मैंने इसको चेक किया तो ये DFU मोड में भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी जैसे 0.003 आ रहा है। अब मैं इसके अंदर मैं बैटरी डिटेक्ट कर रहा हूँ, ये बैटरी डिटेक्ट हो गई। अब बैटरी डिटेक्ट होने के बाद भी ये 0.001। उसके बाद मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ इसको थ्री टूल पे, जबकि 0.005 आ रहा है और ये कभी कभी कितना ले रहा है, 0.06 ले रहा है। और ये वाट पकड़ रहा है 0.009। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं इसको थ्री टूल से चेक कराता हूँ क्या थ्री टूल पे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैं लगाया पीसी में और बैटरी इसका थोड़ा कनेक्टर ढीला हुआ है, तो इसको मैं बैटरी लगाता हूँ। कोई डिटेक्शन नहीं। आगे चेक करेंगे इसको डीसी मशीन से कि क्या डीसी मशीन पे ये क्या रीडिंग है। ठीक है, तो बोर्ड को बाहर कर लेंगे और डीसी को ऑन करेंगे। ठीक है, तो पहले डीसी को ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा डीसी है और इसको मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ कि कितना रीडिंग ले रहा है। ये हमारा डीसी है। ठीक है, तो अभी ये डीसी को ऑन करता हूँ और चेक कराता हूँ आपको कितना एम्पियर ले रहा है। ये डीसी को ऑन किया। ठीक है, ये ऑटो 0.42 मिली एम्पियर जो ट्रांजेक्शन है ये हमारे डीसी मशीन का है। तो 0.42। उसके बाद कनेक्टर लगाने के बाद अगर कोई रीडिंग नहीं ले रहा है
तो इसका मतलब है कि बोर्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद हम इसके पिन पावर की का जो प्रेस है उसको प्रेस करेंगे। उसको प्रेस करने के बाद ये कितना मिली एम्पियर का इंजेक्शन कर रहा है वो चीज को देखेंगे। ठीक है, तो इधर से ये दूसरा नंबर पॉइंट है जो हमारे पावर की क्या है 11 में, तो वहां पर रख के चेक करेंगे। तो 0.42 था, इसका मतलब 40 गया, ये 40 पे स्टक हो रहा है, 40-45 पे मिनिमम ये स्टक हो जा रहा है। अब 45 पे स्टक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा है, और 45 पे स्टक का मतलब ये है कि हमारा सीपीयू ओके है। इस टाइम क्या होना चाहिए, हमें हमारा जो फोन है वो डीएफयू में होना चाहिए, लेकिन पीसी पे भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है और डीसी से ऑन भी नहीं हो रहा है, ये 45 पे स्टक हो गया। तो इसका मतलब ये इस फोन के अंदर सीपीयू रिलेटेड फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि अगर सीपीयू रिलेटेड फॉल्ट नहीं होता तो ये हमारा फोन डीएफयू में डिटेक्ट हो जाता। अब ये डीएफयू में डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम सीपीयू की साइड में काम करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें और है जो चेक करने के लायक है, लेकिन ये चेक नहीं करेंगे क्योंकि 11 में एक कॉमन फॉल्ट है, 45 पे स्टक होता है, तो इसमें सीपीयू का ही फॉल्ट होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले लेयर को ओपन करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेयर उतारने के बाद ये फोन ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन होएगा? क्योंकि जब हम बोर्ड को हिट करेंगे उस टाइम ये बोर्ड हिट होने की वजह से सीपीयू अलाइनमेंट हो जाएगा, और सीपीयू अलाइनमेंट होएगा तो ये बोर्ड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे बोर्ड कुछ टाइम के बाद ठंडा होएगा फिर से इसके में क्या होएगा, ये लो बोर्ड पे चली जाएगी। ठीक है, तो अब इस पहले इसको सेपरेट करेंगे। इस टाइम मैं वॉइसेस का ब्लोअर यूज कर रहा हूँ जिसमें R1 Pro है, और इसकी टेम्परेचर है 475 और ईयर है 100। विदाउट नोजल मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये बोर्ड हो गया सेपरेट। ठीक है, तो बोर्ड को सेपरेट कर देंगे। बोर्ड को सेपरेट करने के बाद वापस से मैं इसको डीसी रीडिंग से टेस्ट करता हूँ। तो डीसी रीडिंग से अगर इसको टेस्ट करेंगे तो भी मेरे हिसाब से अगर ये सीपीयू का रहा, अगर सीपीयू ड्राई होने के बाद हो रहा है तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं पहले वन टाइम, उसके बाद आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो डीसी को ऑन कर दिया, 1 मिनट। हाँ ठीक है, डीसी ऑन हो गया। वापस से केबल लगाएंगे और इस टाइम इधर से दूसरा नंबर पॉइंट का पावर का बटन होता है, तो इसको प्रेस करेंगे। तो ये अभी गया 0.070, तो 7042 मेरा ऑलरेडी डीसी का है, तो ये 0.30 हो गया। इससे पहले कितना ले रहा था? इससे पहले मेरा ले रहा था 45-46। ठीक है, अब इसमें 110% ये इसकी सीपीयू का प्रॉब्लम है। क्यों? अभी मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा हीट करेंगे, इसकी टेम्परेचर अप हो जाएगी। ये डीसी रीडिंग चेक कीजिए, सीपीयू से थोड़ा सा हिट किए, 100, 10, 50, ये बढ़ते जाएगा। ये सीपीयू का फॉल्ट होने का वजह है। जब भी सीपीयू ड्राई होगा, नॉर्मली डीसी लगा के इसको प्री हीट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एम्पियर कंजप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखेंगे, और थोड़ा सा मैं अगर हीट करूंगा ये प्रॉपर ऑन भी हो जाएगा, क्योंकि आईफोन 11 ये कॉमन प्रॉब्लम है आईफोन 11 के। ठीक है, ये कहाँ तक लेके गया, 130, 150। अभी जितना हीट करते जाएंगे वैसे होते जाएगा। तो इसमें एक सिंपल सोल्यूशन है, इसके सीपीयू को रिवॉल्व करना, सीपीयू रिवॉल्व हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या कंडीशन हो गई। और सीपीयू रिवॉल्व वगैरह करने से पहले ऑलरेडी दूसरे की तरफ से काम करके आया हुआ है, फिर उसकी बोर्ड को एक बार टेस्ट करेंगे कि कहीं से कोई रजिस्टर, कैपेसिटर या कोई भी चीज़ निकली हुई तो नहीं है, क्योंकि कई बार बोर्ड आईडी
या बूट कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी बहुत सारे रजिस्टर लगे रहते हैं जो सीपीयू को कॉन्फ़िगर करता है अपने हार्ड डिस्क से। अगर ये सारी चीज़ें निकल गई या क्रिस्टल निकल गया तो भी ये 45 पे 60 पे रुक जाता है आईफोन 11। ये कई बार मैंने देखा। तो अभी इसको पहले टेस्ट करेंगे इसको कि और कुछ निकला हुआ तो नहीं है। ठीक है, ये तो अंदर से तो फ्रेश लग रहा है, कहीं से कुछ निकला हुआ तो नहीं लग रहा है। यहाँ से निकला हुआ है, ये लाइट की एनोड लाइन है, एनोड की कैपेसिटर है। ठीक है, उससे तो फोन डेड नहीं हो सकता, कम से कम फोन चालू होएगा, लाइट नहीं आना रहेगा। यहाँ से ये टेप लगा हुआ है, एक बार टेप हटा के चेक करेंगे। यहाँ से कोई रजिस्टर कैपेसिटर या कोई चीज़ प्रोडक्ट निकल गया होगा तो भी ये समस्या आ सकती है। ठीक है, फ्रेश है, क्रोम भी नहीं उठाई हुई है, क्रोम भी फ्रेश है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसकी सीपीयू को रिकॉल करेंगे, तो पहले इसको उस जगह पे लगा देंगे और सीपीयू को रिकॉल करेंगे। तो पीसीबी में लगाएंगे, ठीक है। पीसीबी में लगाने के बाद इसका सबसे पहले काम है जो वो ग्लू कट करेंगे। ठीक है, तो इसकी ग्लू को पहले कटिंग करेंगे। तो ऐसी कोई ब्लेड लेनी है जिससे कोई रजिस्टर या कैपेसिटर वगैरह ना निकले। ठीक है, तो इस साइड से अपने हिसाब से कोई चीज़ ऐसी रखनी है जिससे ग्लू कट करना है। तो इसको सबसे पहले ग्लू को रिमूव करेंगे। ग्लू रिमूव करने के टाइम पे मैं 300 टेम्परेचर रखता हूँ और मैं 857 से करता हूँ, तो इसकी ईयर में 2.5 पे रखता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं पहले ग्लू को क्लीन करूँगा इस तरीके से। जबरदस्ती नहीं करना है कि कोई रजिस्टर कैपेसिटर या हमारा बोर्ड स्क्रैच हो, आराम आराम से इसको क्लीन करना है ऐसे। और एक चीज ध्यान रखना, जिस तरफ से हिट मारेंगे उसी तरफ से इसको ग्लू को क्लीन करेंगे। आवाज आ रहा है, ये चीज आवाज अच्छा लगता है। ठीक है, ग्लू क्लीन कर लेंगे। ये हमारा ग्लू क्लीन हो चुका है। ग्लू क्लीन करने के बाद मैं सीपीयू को रिमूव। ठीक है, ये मैं साइड का कैमरा ऑन कर देता हूँ क्योंकि मैं सीपीयू जब भी रिमूव करता हूँ तो मैं माइक्रोस्कोप के नीचे से नहीं कर सकता, मैं साइड से करता हूँ। तो इसके लिए ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड को क्रिएट करेंगे इसी को, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व करना है। सीपीयू हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद पेस्ट डालेंगे। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो,
ठीक है, सीपीयू को बाहर निकाल दिया। सीपीयू को बाहर निकालने के बाद इसमें क्या हुआ, कई रजिस्टर जो है वो हमारे सीपीयू के साथ में आ चुके हैं। जैसे 2 रजिस्टर यहाँ से आया हुआ और 3-4 इधर से आ चुके। तो क्या करना है, इसको साफ करनी है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, जो रजिस्टर जहाँ से निकला हुआ हो उसी जगह पे उसी टाइम लगा देंगे जब हम सीपीयू निकालें। अभी जैसे सीपीयू निकाले हैं तो इसी टाइम हम उस रजिस्टर को भी उसकी जगह पे लगा देंगे, ताकि क्या होगा तो उस रजिस्टर को दोबारा पॉइंट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से क्लीन करके और सीपीयू को उसी साइड पोजीशन में रख के जो हम रजिस्टर को लगा देंगे। जैसे ऐसे था, ये हमारा सीपीयू ऐसा रखता है। ये क्या होता है, कई बार गुरु लगता है क्लीन होता है तो क्लीन होता है, ठीक है। इस तरह से रजिस्टर को लगा देंगे और उसकी जगह पे लगा देंगे। लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, इस साइड से भी 2 निकल गया, साइड का 2 रजिस्टर निकला हुआ है, साइड में लगा देंगे। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही सीपीयू को निकालना है, ताकि कोई भी रजिस्टर वगैरह अगर मिसिंग हो गया तो हमारा फॉल्ट रिपेयर होने के बजाय और फॉल्ट बढ़ जाएगा। तो उसको लगाने के बाद एक बार वेरीफाई भी करना है कि जो और कहीं से नहीं निकल गया है। कई बार क्या होता है कि जो सीपीयू में जो चिपका हुआ है वो तो मिल जाएगा आपको, और कहीं निकल के नीचे गिर गया और कुछ हो गया रहेगा तो वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आपको वेरीफाई करके ही लगाना है। जो सीपीयू साइड में है वो तो प्रॉपर मिल जाएगा। बाकी जैसे हमारा इस फोन के अंदर यहाँ से एक रजिस्टर मिसिंग है, इस साइड इस जगह से, दूसरा यहाँ से भी 1-2 रिमूव है और एक यहाँ से रिमूव है। तो यहाँ के तो यहाँ पर लगा हुआ है, और जो मिसिंग है उसको हम फाइंड करके तो उस जगह पे लगाएंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना है कि हमें दिखा ये कैपेसिटर है तो उसको निकाल के फेंक देंगे। कंपनी जो लगाई है वो किसी न किसी कारण की वजह से ही लगाती है। कंपनी चाहे तो एक रजिस्टर या कैपेसिटर की अगर बचत करेगी तो उनकी मिलियन में बचत हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम बोर्ड को क्लीन करेंगे। तो बोर्ड को क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डालेंगे और 138 पीपीडी यूज करेंगे। 138 पीपीडी की यूज करते हैं। जो मदरबोर्ड की ओरिजिनल टेम्परेचर पीपीडी लगी हुई है उसको चेंज करना, ठीक है। इस तरह से बोर्ड को ज्यादा प्रेस नहीं करना और एक जगह पे आयरन को नहीं रखना। एक जगह पे रखेंगे तो ये मल्टी लेयर मदरबोर्ड होती है और अंदर से इंटरनली लेयर डैमेज हो जाएगी। फिर आप फोन को रिपेयर करते रहेंगे, सुबह से शाम हो जाएगा और फॉल्ट रिपेयर नहीं होगा।
तरह से आराम आराम से बोर्ड को क्लीन करेंगे। ठीक है, किसी भी की टेम्परेचर चेंज करने के बाद हम इसके अंदर डिसोल्डर से साफ कर देंगे। ठीक है, डिसोल्डर टाइम ध्यान रखना है कि और कोई रेजिस्टर या कैपेसिटर या और कोई भी आईसी वगैरह डैमेज ना हो। अगर जिस जगह से जो पार्ट रिमूव होगा उस जगह पे उसको लगाया जाएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ फॉल्ट क्रिएट कर देगा। इस तरह से अच्छे से क्लीन करेंगे। ठीक है, बोर्ड क्लीन कर लिए, खोल देंगे, वही बैठेगा। इस तरह से क्लीन करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो ग्लू है उसको क्लीन करना है। अच्छे से ग्लू क्लीन करेंगे ताकि सीपीयू बैठाने के टाइम पे एक बार में सीपीयू लग जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डीटीसी को भी क्लीन कर देंगे। यहाँ पे डीटीसी की ग्लू रहती है। ठीक है, क्लीन होने के बाद बोर्ड को साफ करेंगे।
ठीक है। अब उसके बाद सीपीयू को क्लीन करेंगे, उसके बाद यहाँ का जो रजिस्टर वगैरह लगा हुआ था उसको फिर से वेरीफाई करके लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से बीज निकल गया, तो लगाए थे वापस निकल गया। एक दो तीन चार पाँच कंपोनेंट रिमूव हुए एक ही तरह से। ठीक, तो देखेंगे कौन सा काम का है या नहीं है वो लगाएंगे। उसके बाद सीपीयू को क्लीन करना है। ठीक है, ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, देखो सीपीयू क्लीन करने का बहुत सारे तरीके, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से सीपीयू को क्लीन किया जाए। ठीक है, चलो अलग अलग चेक करेंगे बाद में, पहले देखेंगे। पेस्ट डालेंगे, पेस्ट डालने के बाद 158 पीपीडी डालना है इस तरह से, और आयरन को प्रेस नहीं करना, ताकि जो हमारे ओरिजिनल सीपीयू का टेम्परेचर वाला पीपीडी लगा हुआ है उसको हम चेंज करके 138 पे कर दें ऐसे। ठीक है, ये क्लीन हो गया। इसके बाद इसके ग्लू को क्लीन करें। ठीक है, आराम से करना है, रेस नहीं करना है सीपीयू को। इस तरह से सीपीयू क्लीन करेंगे, कोई ब्रश वगैरह नहीं मारना है। ब्रश मारने से नुकसान ये है कि पैड बहुत सारे डैमेज होंगे। Receive 700 rupees on Google Pay for business. इस तरह से आराम आराम से सीपीयू को क्लीन करना है। ठीक है, सीपीयू क्लीन करने के बाद इस पे सॉफ्ट ब्रश यूज करेंगे, हार्ड ब्रश यूज नहीं करना। इस तरह से सॉफ्ट ब्रश को यूज करेंगे। ठीक है, ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा, कोई ज़्यादा
इनसे नहीं है, इसको फिर से वापस से पेस्ट डालेंगे। ऊपर बना था तब तक इसके ऊपर बोलो कितना लगेगा और ऊपर करेंगे। प्लेट आएगा हमारे तो कोई डिस्प्ले कितना सौ कितना 1500 में चल जाएगा ना। हाँ इसमें अभी है ये में डिस्प्ले दोनों होगा 1500 लगेगा दोनों पार्ट दे दो आज भी भाई दिमाग का सही करने वाला लगा है ओके ऐसे करेंगे। और इसके अब जब एक साइज का हो जाएगा तो यहाँ पर यूज करना ये वाली ब्रश। डिस्प्ले उधर डाल देंगे लेकिन जब बताओ ना गिरा बटे अलग खर्चा हुआ तो मैं नहीं बताई करूंगा नहीं तो कौन ऐसे डाल डिस्प्ले बॉडी तो चलता ही है बोलो भाई और देख लो ना खोलो और कुछ ऐसा नहीं लगेगा चप्पा से मालूम पड़ेगा। हाँ और से नहीं मालूम पड़ेगा, बनने के बाद मालूम पड़ेगा। आधे घंटे में हो जाएगा टीवी का डिस्प्ले ऊपर रखे रहता है ना मॉडल नंबर सीरियल नंबर बता दोगे ना वो ऑटोमेटिक बता देगा ये डिस्प्ले का इतना प्राइस है ये मॉडल पहला बोले तो जो पार्ट डालना हो मुझे दे देना हाँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ अभी भाभी को डाले क्या मोबाइल सिम डाले क्या भाभी आई थी ओप्पो मोबाइल लेके ब्लू वाला जो दाढ़ी रखे पांडे जी नहीं आते ये औरत अरे मैं नहीं था ना एक बार एक मोबाइल दूसरे को दे दिए थे मैं था नहीं गाँव गया था ये उनके छोटे भाई का है मेरा भाई जहाँ दिखाते हैं वहाँ जाके दिखाता हूँ ना उनको देख लेना भाई अपने हिसाब से
इस तरह से सीपीयू को क्लीन करना है। सीपीयू क्लीन होने के बाद देखना कोई पैड रिमूव वगैरह तो नहीं है। अगर कोई पैड रिमूव है तो उसको बनाएंगे, अगर कोई पैड रिमूव नहीं है तो हम पहले उसको रिमूव करेंगे। ध्यान से देखनी है इसके पैड को। यहाँ पर क्या है, यहाँ से कई पैड रिमूव है। 1 2 3 4 5 6 7 और देखिए कहाँ से रिमूव है 8। टोटल 8 पैड रिमूव है और एक ही जगह से रिमूव है। तो इसकी वजह से ये फोन हमारा प्रॉब्लम में रहेगा। ठीक है, चेक करते हैं कि जो हमारा पैड रिमूव है क्या वो किसी काम का है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैं पीसी को ऐड कर देता हूँ। सेट कर और कोई भी सॉफ्टवेयर एक ओपन करके चेक करेंगे। ठीक है, पहले सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, मॉडल पर जाएंगे, आईफोन 11 और बिटमैप ओपन करेंगे और प्लस स्कीमेटिक दोनों एक साथ में करेंगे। तो इस जगह से हमारे रिमूव है सीपीयू। स्कीमेटिक को जूम करेंगे और हम सीपीयू की साइड पे जाएंगे। तो जो हमारा पॉइंट है वो किस तरह से है, ये हमारा सीपीयू है, इस तरह से लगेगा। मैं उल्टा करके रखूँ, मतलब ये हो गया उल्टा करने का। तो इस तरह सीपीयू रखने से ये पॉइंट स्टार्टिंग का ये वाला इधर से इस साइड से होगा, ना कि इस साइड से होगा। तो क्या करेंगे, इस साइड से हमें गिनती करनी है, ना कि इस साइड से गिनती कर लिए तो इस साइड से करना है। क्योंकि ये करना है इसमें, या तो क्या करना है, बोर्ड को फ्लिप करना है। जो हमारा बोर्ड है ना उसको फ्लिप कर देंगे, लेकिन इसमें शायद ऑप्शन नहीं है फ्लिप करने का, तो मैं इसी तरह से गिनती करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरफ से पॉइंट रिमूव है, ये वाला पॉइंट रिमूव है, तो ये पॉइंट रिमूव करने का मतलब ये होगा इस तरफ से हमारा प्रॉब्लम है। तो पहला नंबर जो है इस साइड का जो पहला है तो क्या है, ग्राउंड। फिर जस्ट उसके ऊपर वो भी ग्राउंड है, तीसरा वो भी ग्राउंड है, चौथा वो भी ग्राउंड है, पांचवा जो नंबर है ये हमारा पॉइंट रेट काम है। पांचवा नंबर पॉइंट जो है PP 0.6 वोल्टेज की है, जो कि VDDQLS1 के लिए ये जो वोल्टेज है ये हमारे रैम के होती है। तो इसको हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हर मल्टी पॉइंट कहीं न कहीं से ये इंटर हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम बाईपास करेंगे, क्योंकि हर एक का गेट अलग होता है फंक्शन ऑन करने के लिए। तो इसको बनाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इस साइड से चौथा नंबर पॉइंट है, ये चौथा और उसके नीचे वाला ये जो है ये हमारा मिल्की डिस्प्ले के लिए लगा हुआ है। तो डिस्प्ले का डाटा 1 पॉजिटिव और निगेटिव है, जो हमारा सीपीयू के लिए, सीपीयू से हमारे डिस्प्ले के लिए जाता है। तो हमें 1 और 2 और 3 पॉइंट हमें बनानी पड़ेंगी।
और एक पॉइंट और नीचे से रिमूव कर, इस साइड रिमूव कर, ठीक है। ये कितना नंबर पॉइंट है इसमें पहले गिनती करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पॉइंट। अब इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये वाला हमारा निकला हुआ। तो ये जो है ये 1.1 S2 का वोल्टेज है, और जो ये यूज हो रहा है DDR रैम के लिए, ठीक है। तो इसको भी बनाने पड़ेंगे, तो अब इसको पहले बनाएंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले क्या करेंगे, हर एक को हमें पहले यूवी मास्क करना है। क्यों? अगर हम यूवी मास्क नहीं करेंगे और स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा, ये ग्राउंड में टच हो जाएगा, ग्राउंडिंग में होएगा तो वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगी उस टाइम। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम यूवी डालेंगे, उसके बाद आगे का काम, ठीक है। इस तरह से हमें पहले यूवी मास्क करनी है इस पॉइंट को जहाँ पर ये लाइन निकली हुई है, ठीक है। सारी जगह लगा दी। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भाई पहले वो लगाने के बाद स्क्रैच करेंगे इसको। इस तरह से आराम से स्क्रैच करनी है, ना कि एकदम लोग प्रेस करके कर देंगे। प्रेस कर दिए तो सीक्यू खराब हो जाएगा। एयरपोर्ट रबर है इस तरह से आपको इसको स्क्रैच करना है। और जैसे इसके नीचे ग्राउंड भी स्क्रैच हो, तो उसको क्या करेंगे, हम पहले यूवी कर लेंगे, ना कि लाओ सीधे रिवोल करके दे देंगे, पता लगा कि वो ग्राउंड में तो शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये 3 ग्राउंड था, 3 ग्राउंड नहीं बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा अपनी, लेकिन इसके 1.8 को बनाना पड़ेगा। वो 0.6 था, ये 0.6 को बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर लाइन क्लियर नहीं दिख रही तो लाइन क्लियर देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर पिनट डालेंगे इस तरह से। पिनट को डालेंगे तो क्या होगा, ये लाइन क्लियर दिखेगी। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को स्ट्रेच करेंगे। इसी को थोड़ा अच्छी जगह से कर लेता हूँ, तो वहाँ जगह नहीं है बराबर से, तो वहाँ हो नहीं पड़ेगा, इस जगह पे ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर फिनल डालेंगे, तो हमें लाइन दिख जाए। इस तरह से स्क्रैच करना है। ये हम जो अभी यूवी मारे थे वो स्क्रैच कर दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको उस लाइन को सिर्फ स्क्रैच करना है जिस लाइन से आपको जंपर बनाना है। अब क्या करेंगे, उस जगह का सिर्फ स्क्रैच करना है जहाँ पर हमारी लाइन निकली हुई है। जैसे ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट को ही स्क्रैच करना है। ठीक है, इस तरह से स्केच करना है। उसके बाद इस वाले पॉइंट को स्केच करना है। क्या होता है, पिन वाली करने में 4 स्लो। ठीक है, इस तरह से स्क्रैच करेंगे। ध्यान रखना है कि ग्राउंड में ना, अगर ग्राउंड हुआ है तो कुछ नहीं करना, यूवी मास्क लगा दो। ठीक है, इस तरह से स्क्रैच करेंगे। जैसे मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा ग्राउंड भी स्क्रैच हुआ है, तो क्या करेंगे, ग्राउंड को स्क्रैच होने के लिए पहले ही उसको यूवी मास्क लगाना, ना कि बाद में लगाना। जहां तक आपको डाउट लग रहा है कि यहाँ पर हमारा ग्राउंड में लग गया है, तो उसको जंपर मारने से पहले ही उस जगह को क्या करेंगे, यूवी मास्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, उस जगह को यूवी मास्क करेंगे, ताकि क्या होगा कि हमें जंपर लगाने में आसानी होगी। ठीक है, ठीक है। यूवी लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें जंपर लगाएंगे सीपीयू पे। तो सीपीयू पे जंपर लगाने के लिए चाहिए 0.004 या 0.002 mm, ऐसा कुछ चाहिए जो एकदम सीपीयू पे लग जाएगी। सारे जंपर लगेंगे भी नहीं उसके। इसमें तो मेरे पास अभी का है JTX का ये वाला जंपर। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे। सबसे पहले इस जगह तो वो रिवॉल्व होने से हो जाएगा, यहाँ पर भी यूवी लगाएंगे।
जिस जगह पे आपको डाउट लगेगा कि यहाँ पर मेरा ग्राउंड हो चुका है, तो उस जगह पे क्या करेंगे, वो भी मास्क लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यूवी लगाने के बाद हमें चाहिए कुछ बॉल, तो उस जगह बॉल लगाएंगे हम वो वाली जो हमारी सबसे ज़्यादा बारीक बॉल देती है। सबसे ज़्यादा बारीक जो हमें मिलेंगे वो 138 पीपीडी में मिलेंगे। 138 पीपीडी को क्या करेंगे, थोड़ा सा लेके वहां पर हम फ्लेक्स मिक्स कर देंगे। मनी ट्रांसफर आहे पुढे का आगे आहे तो इस तरह से करेंगे। फिर यहाँ पर हम वही जो हम 138 पीपीडी लिए थे उसी को लगा के हम इसको जंपर करेंगे। उसके लिए लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इस तरह से एक या दो बॉल को लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको हिट करेंगे। इस तरह से लगा के चेक करेंगे। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीमीटर से उसको लाइन को भी कंफर्म करना कि हमारा जो जंपर लगा हुआ है वो सही लगा हुआ है या नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, और जंपर को लगाएंगे। जंपर एक अंदाजे के हिसाब से इसको कट कर देंगे। जैसे मैं अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे मैं थोड़ा सा बड़ा कट करके दूसरी जगह मैं इसको पहले सोल्ड करूंगा। दूसरी जगह इसके लिए सोल्ड करता हूँ कि प्रॉपर उस पर शोल्डर पकड़ें, और उसके बाद मैं इसको उस जगह पे रख देंगे। इस तरह से पहले सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के बाद इसको कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद इसको हिट मार के इसको उसकी जगह पे लगा देंगे। इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे ये ठंडा हो जाए। अगर गरम गरम से लिक्विड से इसको क्लीन करेंगे तो वो जंपर निकल जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इस तरह से इसको क्लीन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूवी लगाएंगे। इस तरह से, और फिर इसको सुखा के इसको राउंड करके
वापस से चेक करेंगे क्या हमारा वहाँ डेबिट वैल्यू आया या नहीं। ठीक है, ये करने के बाद हम इसको राउंड करेंगे। रखेंगे, इसके बाद वापस से इसको यूवी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको स्क्रैच करेंगे और पहले मल्टीमीटर से कंफर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद मल्टीमीटर से कंफर्म करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर से इसको जैसे यहाँ का पॉइंट हमारा क्या है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे रेड ग्रुप रखेंगे। यहाँ 200 आ रहा है, इसका मतलब वो कनेक्शन ओके हो चुकी है। अब हमें कौन सा बनाना है, नेवी की लाइन बनानी है और ये ओके है। 1.2 वाली 1.1 की वोल्टेज ओके हो गई, 0.6 ओके हो गई। अब उसके बाद हमें जो बनाना है वो बनाना है मीपी की लाइन।
इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से सेम वही प्रोसेस करेंगे। 138 पीपीडी डालेंगे, फ्लेक्स लगाएंगे और 138 का जो बॉल है वहाँ पर रख के हिट मार के वापस से जंपर लगा देंगे। इस तरह से बॉल बना लेंगे और बॉल बनाने के बाद हम फिर से वहां पर जंपर लगाएंगे। ठीक है, जंपर लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं एक पर सोल्डिंग करके छोड़ देंगे। इस तरह से सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने की वजह यही है तो जो हमारा जंपर वायर है वो प्रॉपर लग सके। ठीक है, छोटा बड़ा कटेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में उसको अलाइनमेंट किया जा सकता है। और नीचे ध्यान रखना है जब कटिंग करेंगे ज्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो सीपी की लाइन कर सकती है। ठीक है, वापस से हिट मार के उसको उसकी जगह पे लेके चलिए। ठीक है, इस तरह से जंपर को लगाना। हमारा जंपर जो है वो लग। ठीक है, उसको उसके बाद क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। अब क्लीनिंग में क्या है कि इसको ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते, इसको ऐसा आराम आराम से क्लीन करना। बस इतना क्लीन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम यूवी करेंगे। पहले ही राउंड नहीं करेंगे, पहले यूवी करेंगे उसके बाद इसको राउंड करेंगे। अगर आपके टीजर वगैरह में ज्यादा यूवी में तो उसको एक साइड में रख के फिर नॉर्मल से यूवी डालेंगे। इस तरह से उसके बाद यूवी मास्क करेंगे। ये यूवी हो चुका है। अब अपने हिसाब से इसको जितना जंपर हमें राउंड करना उसके हिसाब से इसको कट करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से कर दिया, इधर से और उसके बाद इसको राउंड कर देंगे।
एक तरह हो चुका है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वापस से इसको रिजोल्व बना देंगे। क्या ज्यादा बारीक होने की वजह से ना वो राउंड नहीं होता। इसमें एक बेस्ट तरीका ये है कि वो किसी अदर जगह पे लगा के पहले उसको ठीक है वापिस से स्क्रैच कर देंगे नॉर्मली। ठीक है फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है पहले लगा देंगे जंपर को। और एक तरीका ये भी है कि इसके सीपीयू के जंपर को बनाने के लिए तो पहले एक जगह पे सोल्ड करना है, उसके बाद इसको राउंड कर लेनी है पहले ही। इस तरह से राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद क्या करेंगे हम वापस से एक मार के उस जगह पे लेके जाएंगे। इस तरह से कर देंगे। अभी तक का मुझे सबसे अच्छा ये लगता है इस तरह से जंपर बनाना सीपीयू के अंदर। तो इसके बॉल को पहले बना लो और उसके बाद उस जगह पे लेके चले जाओ जहाँ पर आपको ये रिब्स लगाना है। ये बहुत प्रॉपर से लगता है इस तरीके से। ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर ये भी लगा देंगे। ठीक है यूवी लगाएंगे, यूवी लाइट लगाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे इसको। इसके बाद स्क्रैच करेंगे और फिर से चेक करेंगे क्या हमारा ये नीचे की लाइन ओके हुआ या नहीं हुआ।
और एक चीज का और ध्यान रखना है, हम सीपीयू के अंदर जब भी जंपर बांधेंगे यहाँ पर ज्यादा यूवी नहीं लगा सकते। अगर ज्यादा यूवी लगाएंगे तो क्या होगा, हमें रिबोलिंग करने की टाइम दिक्कत होगी। उस टाइम बहुत समस्या आएगी आपको रिबोलिंग करने में, बार बार रिबोल करना पड़ेगा, वन टाइम में रिबोल नहीं होगा। तो एक टाइम में रिबोल करने के लिए क्या करना है, हमें यूवी को कम यूज करना है। इस तरह से ठीक है। एक पॉइंट अपनी जगह से निकल गया है, उसको सही करेंगे। ये चलेगा नहीं, लेकिन ये क्रैक हो गया। ठीक है, एक बार फिर से मल्टीमीटर से कंफर्म करेंगे क्या हमारा वो कनेक्शन ओके हुआ या नहीं हुआ। ये है हमारा ग्राउंड, ये 500 आ चुका है, ये 500 आ गया। ठीक है, तो वो फिर से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस आईसी को रिजोल्व करना है। इस तरह से रखेंगे और सीपीयू लेंगे A13 की एक्सपेंसिव, और उसके बाद उसको रिबोल करेंगे। एक बार दूसरा एक्सटेंशन लेंगे, ये एक्सटेंशन सही नहीं है, ये बैंड एक्सटेंशन है। बैंड वाले में एक समस्या है कि अगर हम रिबोल करेंगे तो 2 से 3 बार करनी पड़ेगी, जो हमने जंपर मारा है वो सारा हो जाएगा डैमेज। सीपीयू पे जब भी जंपर होएगा इसका मतलब ये है कि वन टाइम में रिबोल होना चाहिए। और एक बार और वेरीफाई करेंगे कि कोई हमारा डीटीसी वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है। तो जैसे ये मेरा डीटीसी जो है वो क्रैक है, होने पे क्या हो गया, क्रैक हो गया। अगर इसको मैंने ऐसे ही इंस्टॉल कर दिया तो क्या होगा, हमारा फोन क्या होगा, हाई लोड हो जाएगा। ठीक है, चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली सी है, वो स्क्रीच हुआ है सिर्फ। तो एक बार उसको वेरीफाई करके ही लगानी है।
ठीक है, इसको पीवीडी को फिल करेंगे और इस टाइम मैं पीवीडी यूज कर रहा हूँ 183। और इसको रिवॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रिएट करेंगे ऐसे। उसके बाद एक कोने पे रख के इसको रिवॉल्व करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, जहाँ पर हम जंपर मारे थे एक बार उस जगह को जूम करके देख के वहां पर प्रीहीट करना। जैसे इस जगह पे हमने जंपर मारा हुआ कोने पे, तो इस जगह पे यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे इस तरह से और इसको प्रीहीट करेंगे। इसमें जो 2 एक्स्ट्रा बॉल आ चुके हैं उसको निकाल देंगे। इस तरह से थोड़ा सा प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट इसके लिए क्या कर रहे हैं कि ताकि हमारा जंपर प्रॉपर लग जाए। ठीक है, तो अभी मेरा सारा बॉल ओके हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें पेस्ट डालेंगे और पूरे सीपीयू को क्रिएट करेंगे। ध्यान रहे कि पेस्ट डालते समय आपका जो वो इंजेक्शन है नीचे सीपीयू पे टच ना हो। अगर नीचे टच करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा बॉल बनी है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारा बॉल बन चुका है। इस जगह हमने जंपर मारा है। ये हमारे जंपर वाली जगह है। ठीक है, सारे ओके हो चुके। यहाँ पर एक जंपर हमने मारा हुआ है, ये एक्स्ट्रा बॉल आ चुका है, वो तो उसको निकाल देंगे इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बोर्ड की बारी आ गई, हमें बोर्ड को वेरीफाई करना है। बोर्ड को क्यों वेरीफाई करेंगे, ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, अब बोर्ड को वेरीफाई इसके लिए करना है कि यहाँ से कंपोनेंट रिमूव है। ठीक है, यहाँ से कंपोनेंट रिमूव है तो उसी का वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बोर्ड के हार्डवेयर पिक्चर पे। या तो बोर्ड के हार्डवेयर पिक्चर से कर लें या तो इस जगह से कर सकते हैं। इस जगह पे कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इस वाले पॉइंट, ठीक है, ये हमारा NFC है, इस तरह से बोर्ड रखा हुआ है। तो कोने की जो पहला रजिस्टर है वो क्या है, NC है। यहाँ पर लगा हुआ 0.00 ohms की रजिस्टर लगी हुई थी, लेकिन वो दोनों साइड ग्राउंड से है, किसी एरिया में कनेक्टेड नहीं है। तो ये इसको नहीं लगाएंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, चलेगा। उसके बाद हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पॉइंट पे। ठीक है, अब 8 नंबर रजिस्टर पे जब हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, ये हमारा है कैपेसिटर। ठीक है, अब ये कैपेसिटर जो लगी हुई है वो लगा हुआ 25 वोल्टेज 220 pf की। ये कैपेसिटर हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, ये भी कैपेसिटर ही है। ठीक है, ये कैपेसिटर दोनों कैपेसिटर है। फिर उसके बाद 1 2 3 तीनों क्या है, कैप है। और 3 के तीनों मेरे हिसाब से 25 वोल्टेज के, और ये सारे लगे हुए हैं PPVDD मेन पे। अगर PPVDD मेन पे कैप नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लगा देना जरूरी है, क्योंकि कंपनी बिना काम की कोई चीज नहीं लगाती। उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक कैपेसिटर रिमूव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, ये वाला कैपेसिटर। ये कितने वोल्टेज का है, 25 वोल्टेज।
ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, नीचे से हमारा यहाँ से एक रिमूव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं है, ये एनसी है क्योंकि इसकी गोल से लग रहा है, लेकिन फिर भी कंपेयर करेंगे। 3 3 6 2 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ये। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो स्टफ। नो स्टफ का मतलब है यहाँ पर ये प्रोटेक्ट लगाया ही नहीं गया, लेकिन अगर ये लगा होता तो किसके लिए होता है, SPI, जो SPI है वो प्रोटोकॉल है, AOP ऑलवेज ऑन प्रोसेसर टू IMU R1 क्लॉक, सीरियल क्लॉक का है IMU के, ठीक है। जो वहां से आएगा क्लिक करेंगे इस साइड, ये हमारा किससे कनेक्टेड रहेगा, जायरो आईसी से, ठीक है। जायरो से कनेक्टेड रहता है और इसकी कनेक्शन कहाँ से होती है, यहाँ एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ है और प्लस ये हमारी रोज आईसी लगी हुई है, रोज आईसी से रहता है, उसके बाद ये CPU से कनेक्टेड होता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, अभी कोई रजिस्टर वगैरह मैं नहीं लगाऊंगा, बाद में मैं एक कैपेसिटर लगा लूंगा, अभी पहले मैं CPU लगाऊंगा और ऑन करके चेक करेंगे क्या हमारा ये वर्किंग कंडीशन में हुआ या नहीं हुआ, फोन ऑन हुआ या नहीं, ठीक है। तो CPU लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फ्लेक्स डालेंगे, उसके बाद CPU को लगाएंगे, ठीक है। जो जैसा पॉइंट है उस तरह से लगा देंगे। तो हमारा A13 CPU है तो A13 इस तरह से लगता है, जो हमारा एप्पल लोगो है पावर के अपोजिट साइड में एप्पल लोगो है, जहाँ से हमारा कैमरा पावर आईसी की डॉट है उस तरफ एप्पल लोगो का कटा हुआ है, ठीक है। तो CPU को इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे। प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे CPU को इस तरह से, ये हमारा CPU अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद इसको लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देंगे और चेक करेंगे। वापस से कंफर्म करेंगे कि हमारा फोन ऑन हुआ या नहीं। कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट फेंकेंगे। जीरो हो गया। वापस से एक बार पावर बटन प्रेस करेंगे। 141 232 300 450 600 1.1। ये फोन क्या हो गया, प्रॉपर ऑन हो चुकी है। ठीक है, अभी चेक करना ये है कि इसका डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसके डिस्प्ले की लाइन नीचे वाली वो निकल गया था,
तो एक बार डिस्प्ले डाल के वेरीफाई करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले लगा दिए और वापस से ऑन करके चेक करेंगे। वन 45 पे जाता तो 100 रहता, 150 250 पे जाएगा तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, ये हमारा फोन क्या हो गया, ऑन हो गया। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी 40 पे स्टक होना, इसका मतलब ये क्या है, सीपीयू का फॉल्ट है। सीपीयू का फॉल्ट कहाँ से कंफर्म हुआ, क्योंकि ये डीएफयू में डिटेक्ट नहीं हुआ। अगर डीएफयू में कनेक्ट होता तो हमारा फॉल्ट हार्ड डिस्क की तरफ जाती। हम पहले हार्ड डिस्क को टेस्ट करते हैं। हार्ड डिस्क पे डीएफयू में ना डिटेक्ट होने की वजह से हमने सबसे पहले किसको टेस्ट किया, रिमूव करना पड़ा हमें सीपीयू की। इसमें कई सारे टेस्टिंग भी है जो हम वीडियो के अंदर सारी चीजें नहीं दिखा सकते, लेकिन चले खैर 40 पे इतना याद रखना है कि 45 पे स्टक हुआ, डीएफयू में डिटेक्ट नहीं हुआ, तो ये हमारा सीपीयू साइड का ही फॉल्ट है। ये सीपीयू हमारा ड्राइव होने की वजह से ये समस्या आती है। ठीक है, आप रिवॉल्व करेंगे और इसको लगा देंगे। तो पहले इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, डीसी को बंद कर देता हूँ क्योंकि हमारा काम हो गया। तो चलो जूम कर देते हैं। बोर्ड को एक बार क्लीन करेंगे। अभी मुझे ट्विजर से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हाथ में हीटिंग हुई है। ठीक है, साइड का लेयर क्लीन करते टाइम ध्यान रखना है कि कोई हमारा कंपोनेंट रिमूव ना हो। अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट रिमूव होएगा तो उसको लगाना है। और पहली बात तो ध्यान से ही करना है कि कोई कंपोनेंट रिमूव ना हो। हमें काम को बढ़ाना नहीं रहता है, हमें काम को पूरा करना रहता है।
ठीक है, क्लीन करने के बाद इसको साफ करेंगे। एक बार वेरीफाई करेंगे कि कहीं हमारा कोई कंपोनेंट रिमूव तो नहीं हो गया। कि कई बार क्या होता है डिसोल्डर में लग के आ जाता है, तो हमारा कोई भी कंपोनेंट रिमूव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक सोल्डर का बॉल लगा हुआ। तो इस जगह पे यहाँ पर क्या होता है कोई कंपोनेंट नहीं होता। अगर आपको कंफर्म करना है कि यहाँ पर कोई कंपोनेंट था या नहीं था, तो डायरेक्ट सीधा बोर्ड के अंदर जाएंगे और सीधा बोर्ड को रखेंगे, यहाँ जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख के आ जाएगा कि यहाँ था या नहीं था। ठीक है, तो जैसे पेन रोज IR टू प्रोडक्ट रिटर्न, यहाँ पर ये कैपेसिटर नहीं होती है, ये NC लेता है। ठीक है, अगर और कंफर्म अच्छे से करना है तो मैं कई सारा किसी भी चेक कर रहा था, उसमें जैसे में देख लो, जैसे में क्या होता है कि बोर्ड के साथ में मिल जाता है, बोर्ड के पिक्चर के साथ में। जैसे यहाँ पर ये कोटिंग निकली हुई है, तो कोटिंग को निकली हुई तो क्या करेंगे, यहाँ पर यूवी लगा देंगे। यूवी इसके लिए लगाना है, वरना क्या करेगा शॉर्ट सर्किट में जाएगा वो। तो इस तरह से यूवी लगा देंगे, जहाँ पर होएगा वहाँ पर यूवी लगा देंगे। दूसरी बात, चलो हमें ये देखना था कि वो कंपोनेंट है या नहीं है, तो उसके लिए जाएंगे जैसे में iPhone 11 और मदरबोर्ड का पिक्चर चेक करेंगे। मदरबोर्ड पिक्चर देखने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट को हटाना है और रियल पिक्चर पे क्लिक करना है। जब उस जगह पे जाएंगे तो क्या हमारा कंपोनेंट था या नहीं है, तो इस जगह पे दिखा रहा है यहाँ कंपोनेंट है। इस जगह पे क्या दिखा रहा है, हमारा कंपोनेंट है। लेकिन अगर जब मैं मदरबोर्ड में देख रहा हूँ तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट नहीं है, तो शायद पहले से ही रिमूव रहेगा, क्योंकि ये दूसरे की तरफ से काम करके आया है, क्योंकि मैंने तो सीपीयू रिमूव किया। ठीक है, एक दूसरा मदरबोर्ड क्या कर रहा है, स्क्रिप्ट मदरबोर्ड से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट लगे हुए हैं। अभी इससे एक चीज मालूम पड़ा, चलो ठीक है, ध्यान से देखने से एक चीज और सीखने को मिली, यहाँ पर कंपोनेंट लगाना है। अगर कंपोनेंट नहीं लगाएंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कंपोनेंट नहीं लगाएंगे, प्रॉब्लम जो होगी, इस पार्ट से जाएंगे, जैसे ये है, ये C लगा हुआ है, ये सीरीज में कैपेसिटर लगेंगे DIS टू प्रोडक्ट DIS यहाँ पर आया। इसमें देखो ये पॉइंट यहाँ के दूसरे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें बनाया नहीं है। चलो दूसरे सॉफ्टवेयर में एक बार कंफर्म करेंगे ये वाली पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है कहीं और नहीं जा रही है, क्योंकि अपर ये हो गया, ऊपर में भी कहीं नहीं जा रहा है।
डाउन में कहीं नहीं जा रहा है। उसके बाद इसकी ये लाइन चेक करनी है, ये कहाँ जा रही है। ये हमारी जा रही है कोडेक में, जो हमारा मेन कोडेक आईसी है। इसके बाद इस साइड की लाइन कहाँ जाएगी, हमारे कोडेक के। ये इससे पता चला ये कोडेक की बूट कैपेसिटर लगी रहेगी, जिसको क्या बोलते हैं, सेंसिंग के लिए लगाया गया। पेन रोज, पेन रोज का मतलब क्या होता है, ये क्यों लगाया गया होगा। पेन पेन रोज 100 days IR 100 days CO 100 days CODE प्रोडक्ट। एक मिनट में देख के बता रहा हूँ क्यों काम के लिए। ये क्या है, पेन रोज जो होती है वो इंटरप्ट सिग्नल के लिए लगाई जाती है, जो कोडेक से ली गई है। तो ये कोडेक के लिए है, तो यहाँ पर ये दोनों रजिस्टर हमें उस कैपेसिटर को लगाना पड़ेगा। अगर ये दो कैप को नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, कोडेक बराबर काम होगा। लगाना इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है। अगर पैरेलल में होती तो एक बार देख के नहीं लगा सकते थे, लेकिन ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसको लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये कंपोनेंट लगा देंगे। ठीक है, और कोई भी कंपोनेंट रिमूव नहीं है। ये बोल करेंगे और लगा। और यहाँ पर पीपीडी यूज करेंगे 138।
तरह से रिवॉल्व करेंगे और यहाँ पर पीपीडी पेस्ट डालेंगे। और वापस से रिहोल्ड करेंगे। रीबूट होने के बाद क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे। थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसके बाद इसको लगाएंगे बोर्ड के ऊपर। हमारा बोर्ड लग गया, इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, एक बार शॉर्टिंग को कंफर्म करेंगे। कई बार क्या होता है, लेयर लगाने के बाद शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहले कंफर्म कर देंगे। ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये सारा पार्ट लगाने के बाद एक बार कंफर्म करेंगे, फोन को चेक करना है वापस। ये हमारा सारा फंक्शन ओके है या नहीं। क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व हुआ है, तो सीपीयू रिवॉल्व होने के बाद कई बार बहुत सारी समस्या हो गई थी। जैसे कैमरा नहीं चलेगा, टच नहीं चलेगा, चार्जिंग नहीं होगा। ये सारी कनेक्शन जो है कंट्रोल करने वाला सीपीयू ही है। उसको एक बार फोन को फिट करके कंफर्म करना है कि हमारा क्या सारा चीज ओके है। ठीक है, इसको वगैरह साइड में रखिए।
वेलकम। आपका 11 का पासवर्ड क्या है? ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज है, इसके लिए लोगों को थोड़ा सा वेट करेंगे और चेक करेंगे। पासवर्ड भी नहीं है, कस्टमर से पासवर्ड लिए। तब तक पॉज करता हूँ वीडियो को, जब तक। ठीक है, चार्ज भी हो गया, 1% हुआ है। मैंने कस्टमर से पासवर्ड भी लिया 1965 और कैमरा वगैरह पहले कंफर्म कर लेंगे। नेटवर्क तो आएगा क्योंकि नो सिम कार्ड आ रहा है। दूसरा चीज चेक करेंगे पहले, आईवी नंबर ओके है। उसके बाद कैमरा चेक करेंगे, ठीक है, ओके कैमरा भी। उसके बाद जाएंगे इसके सेटिंग के अंदर, जनरल अबाउट में जाएंगे। अगर कोई भी चीज रहेगा तो यहाँ पर जरूर लिख के आ जाएगा। पार्ट हिस्ट्री में बैटरी और फेस आईडी ऑलरेडी कस्टमर का बंद है, ठीक है। सारी चीजें चल रही है। फ्लैश लाइट भी एक बार चेक करेंगे, फ्लैश लाइट भी चल रही है, ठीक है, ओके। सारा फिट करके दे देंगे कस्टमर को। थैंक यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें ताकि नेक्स्ट टाइम और वीडियो हम बना सकें।